देखिएगा क्या है, मैथ का सोल्व पेपर आपका है और 2025 ट्रैक नंबर क्या है 1 और इसका जो कोड नंबर है 822 कौन सा है BV। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम पहला करेंगे कौन सा है, क्वेश्चन बोर्ड पे आपका लिखा गया है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। तो परिमेय संख्या क्या होती है आपका, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है जैसे आपका मान लीजिए 2 है और अपरिमेय संख्या क्या है √2। इन दोनों को जब जोड़ोगे योग करोगे तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगी। क्या आएगी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। यही विकल्प आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है संख्या का अभाज्य गुणनफल होगा। तो वह संख्या क्या है, वह संख्या आपकी है, यहाँ पर संख्या को हम लिख देते हैं 156। संख्या हमारा है 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड कितना होगा देखेगा, इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं हल। गुणनखंड कैसे करेंगे, 156 को साधारण तरीके से आप इस प्रकार से गुणनखंड कर लो तो क्या आएगा 2 से डिवाइडेशन करो सबसे छोटी संख्या से तो ये 7 आएगा और इसके बाद यहाँ पे 8 आ जाएगा। इसके बाद 2 से फिर डिवाइडेशन करो तो कितना आ जाएगा 3 और 9 आ जाएगा। अब 2 से डिवाइडेशन होगा नहीं, 2 से इसका भाग नहीं जाएगा तो क्या करें आप 3 से डिवाइडेशन करें, 3 से भाग दें तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9 आएगा। इसके बाद अब ये 13 से जाएगा सीधे, अब आप ही आ गया तो यहाँ पे 13। गुणनखंड को लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 156 का गुणनखंड क्या है 2 × 2 और 3 × 13। अब यहाँ पे देखिएगा 1 घात 2 की ये गुणा में घाते जुड़ जाएंगे, कितना आएगा बेटा 2 की पावर 2 × 3 × 13। यह इसका क्या होगा, राइट आंसर यही आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, जो चीज ना समझ में आए तो उसको पूछ लीजिए। नंबर 3 क्या है, यदि 3x + 5y अपॉन 3x - 5y बराबर 7/3 हो तो x अनुपात y का मान होगा। क्या मान इसका होगा, तो इसको हम हल करेंगे। हल 3x + 5y अपॉन 3x - 5y बराबर 7/3। इसका 3 गुणा कर दो तो 3 त्रिका 9 x और प्लस 15y बराबर 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21, 21x और माइनस के 35y। y को हम इधर ले जा रहे हैं, x को उधर ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, या x को इधर ले आओ तो 9x माइनस का 21x बराबर -35y और माइनस के 15y। ठीक, y को उधर ले गए, इसको घटा दोगे 21 से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का कितना आएगा बेटा 13 12 कितना आएगा बेटा, ये 12x आएगा बराबर, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 50 माइनस का 50y। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। इसको y को क्या करो, भाग में लाओ और इसको जो 12 है इसको भाग में ले जाओ तो क्या हो जाएगा x/y। ये गुणा में था, भाग में आ गया
बराबर 50, ये गुणा में 12 था, ये भाग में चला जाएगा। अब इसको काट दीजिएगा तो देखिएगा किससे कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा। 2 से यदि हम इसको काट दें तो x/y बराबर 25/6। एक्स वाई का जो अनुपात होगा वह कितना है, 25/6। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। नंबर 4 क्या है, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विभिक्त कर होगा। तो क्या हल है, हल विभिक्त कर का फार्मूला, विभिक्त कर विभिक्त कर का सूत्र क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। अब देखिएगा a b और ac का मान यदि हम यहाँ से निकालें तो हमको क्या दिया गया है, 3x² - 2x + 1/3। यदि इसकी तुलना कर दो, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना कर दें तो a का मान बेटा कितना है, 3 है, b का मान -2 है और c का मान 1/3 है। अब इन सभी मानों को विभिक्त कर में रख दें तो d बराबर क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू, इसका मान कितना है, a का 3 है और c का है 1/3। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 4 और ये भी आएगा कितना, -4। 4 से 4 कट जाएगा तो ये कितना आएगा, d का मान जो आएगा विभिक्त कर जो होगा वो कितना होगा, इसका 0 होगा। ठीक है, विभिक्त कर कितना होगा बेटा, 0। यही इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, जो चीज ना समझ में है इसको देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा, हमको आंकड़े नीचे दिए गए हैं, वर्ग अंतराल दिया गया 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12। बारंबारता दी गई है 2, 4, 7 और 3, 12 ऐसे। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, तो हल करने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। इसको हम क्या करें, जोड़ लें। तो जोड़ने पर कितना आता है, देखिएगा जोड़ने पर इसका आता है मान, तो ये आएगा 4 2 6 और 7 6 13, 13 3 16, 16 4 20। मतलब f जो आपका दिया गया है, f सिग्मा f का मान कितना आया है, 20 आया है। सिग्मा f का मान कितना है, 20 है। लेवल बना के हल करना। देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। तो हमको आंकड़े दिए गए इस प्रकार से, ये आंकड़े, इनको हम कैसे हल करेंगे, हल क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस प्रकार से एक टेबल बना लें। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, इसके बाद हमको हमारा होगा 12 मार्क का। जिसको हम F कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। इसके बाद हमको चाहिए मध्य, जिसको हम क्या कहेंगे बेटा, X कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हमको क्या चाहिए,
हमको चाहिए एफ चाहिए। इसमें हम कॉलम इसमें बना लें। तो एक एक करके हम क्या करते हैं, सभी को लिख लेते हैं। पहला हमारा है बेटा 2 से 4, दूसरा क्या है, दूसरा है बेटा 4 से 6, तीसरा हमारा है 6 से 8 और 8 से 10, 10 से 12, 10 से 12 और एक कॉलम बना लेते हैं हम लोग का। ये हमारे लोग का कॉलम है। ये है 2, 4, 7, 3, 4। ठीक है। मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, वर्ग अंतराल को दोनों सीमाओं को जोड़ेंगे, निम्न सीमा और उच्च सीमा। ठीक है। दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे। तो 2 ये है, 4 ये, 4 2 6 आएगा। 6 में 2 का भाग देंगे बेटा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा मध्य बिंदु। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कितना है, दोनों को जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा। 10 में 2 का भाग देंगे 5 आएगा। इन दोनों के बीच को, यदि इन दोनों के बीच का अंतर देखोगे तो कितना है, 2 का। 2 सभी में जोड़ते चले जाओ तो यह हो जाएगा 7। 7 में जो 2 जोड़ोगे 9 आएगा। 9 में 2 जोड़ोगे बेटा 11 आ जाएगा। ठीक है। ये हमारा आ जाएगा बिंदु। यदि आपको किसी को मध्य बिंदु चेक करना है तो देखिएगा 10 और 8 18 होगा। 18 में 2 का भाग देंगे 9 आएगा। 10 और 12 कितना हो जाएगा बेटा, 22। 22 में 2 का भाग देंगे 13। तो मध्य बिंदु आ गया आपका। अब हमको क्या करना है, अगला जो हमको चाहिए, हमको एफ एक्स चाहिए। एक्स इंटू एक्स का गुणा चाहिए। तो गुणा करो, इसमें 3 में 2 का गुणा करेंगे 6 आएगा बेटा। इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। इसका इसमें करेंगे 49 आएगा बेटा। इसका इसमें करेंगे कितना होगा, 27 और 44। अब जोड़ लो सभी को तो सिग्मा एफ एफ कितना मान आएगा बेटा, जोड़ोगे तो 6 और 9 6 15, 15 और 7 22, 22 और 4 26 के 6। इसके बाद 2 4 2 6, 6 2 8, 8 4 12 और 12 और 2 14। ठीक है। 146 आएगा सिग्मा एफ एक्स। और ये हमारा कितना आ जाएगा, इसको जोड़ लो। सिग्मा हमको चाहिए एफ। सिग्मा एफ का मान कितना है, 4 और 2 6, 6 7 6 13, 13 3 16, 16 4 20 भी आएगा। अब माध्य निकालने का फार्मूला क्या होता है, माध्य निकालने का जो फार्मूला है वो है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये हमारे पास फार्मूला है। फार्मूले में मान भर दो तो इसका मान कितना है, 146 अपॉन 20। 20 का इसमें भाग दे दो तो 20 सबसे 140 होता है। 20 सबसे 140, 6 बच जाएगा तो 0.60 हो जाएगा। 20 यानी 60। तो ये इसका क्या होगा, माध्य होगा। ठीक है। जो चीज ये जो विधि है वो कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि। जो चीज ना समझ में आए वो पूछ लीजिएगा। ठीक है। इस प्रकार से हम माध्य निकालेंगे। जो भी समस्या हो। क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 दिया गया है। बोलते त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है बीसी के। इस प्रकार है कि एडी 1.5 सेंटीमीटर, डीबी 3 सेंटीमीटर और एई 2 सेंटीमीटर एसी की माप जाती है। ठीक है। एसी की माप क्या होगी, हमको चित्र में दिया गया ये। अब इसको कैसे हल करेंगे तो देखिएगा। हल हम जानते हैं क्या,
थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय से क्या जानते हैं कि यदि दो भुजाएं कैसी हो, समांतर हो, त्रिभुज की दो भुजाएं क्या हो, समांतर, तो इसमें दिया क्या गया है, DE समांतर है किसके, BC। तो समांतर भुजाओं को हम क्या, जब खेल की प्रमेय से जब हमारी दो भुजाएं समांतर हो त्रिभुज की, तो समांतर भुजाओं को छोड़ देते हैं, जो शेष दो भुजाएं बचती हैं उनके अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, AD, इनके अनुपात बराबर होंगे, AD अपॉन BB बराबर AE अपॉन EC। ठीक है, अब हमको भुजाएं दी गई है, AD का मान कितना दिया गया है, AD का मान दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर और DB का मान दिया गया है 3 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या है, AE का मान दिया गया है, AE का मान दिया गया है 2 सेंटीमीटर। इन सभी मानों को यहाँ पे भर देंगे, यहाँ पे मान भरे तो AD का मान कितना आ रहा है, 1.5 रख दें। इसके बाद इसका मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है तो 3 रख दें, और इसका मान कितना है, AE का मान 2 है तो 2 लिख दिया। इसके बाद EC का मान हमको निकालना है, EC। अब देखिएगा इसका क्या करें, तिर्यक गुणा कर दें, 1.5 EC बराबर 3 गुना 6 हो जाएगा, गुणा वाला भाग में चला जाएगा, EC बराबर 6 अपॉन 1.5, दशमलव हटाओगे ऊपर क्या होगा, 1 0 बढ़ जाएगा, EC बराबर क्या हो जाएगा, 60 अपॉन 15, 15 से काट दो, 15 चौको 60, EC का मान आएगा 4 सेंटीमीटर। अब हमसे EC नहीं पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया है, AC पूछा गया। तो AC को हम क्या लिख सकते हैं, AC बराबर AE प्लस EC। AE का मान है 2, AE का मान 2 सेंटीमीटर है और EC का मान अभी निकाला है 4 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ दोगे तो ये आएगा AC बराबर 6 सेंटीमीटर। ये आपका राइट आंसर है, जो कि विकल्प नंबर आपका कौन सा है, पहला। उत्तर आपका विकल्प A सही है, A विकल्प क्या है, सही है, फर्स्ट विकल्प है 6 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 7 क्या दिया गया है, बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी क्या होगी, तो देखेगा हल। x1 का मान कितना दिया गया बेटा, x1 का मान 2 है और y1 का मान कितना है, 3 है। x2 का मान हमारे पास 4 है, y2 का मान 1 है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी होता है अंडर रूट, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान भर दो, अंडर रूट x2 का मान हमारा 4 है और x2 का मान 4 है, y1 का मान कितना है, 2 है, का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 है और इसका मान 3 है, का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, घटाओगे 2 बचेगा तो 2 का स्क्वायर और ये घट जाएगा तो कितना आएगा, -2 का स्क्वायर। आपका आ जाएगा 4 और प्लस 4। यहाँ से क्या करो, 4 जोड़ोगे तो 8 आएगा। 8 को यदि खोल दो तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 2, एक जोड़ा बाहर हो जाएगा तो 2 अंडर रूट 2। इतने क्या होगी, इतने इकाई हमारी क्या होगी, दूरी होगी। ठीक है बेटा, इतनी इकाई क्या होगी, दूरी। तो ये दूरी है आपकी, ये राइट आंसर है। और ये जो है इतने मात्रक क्या है,
मात्रा हमारी दूरी है। जो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? डी। डी नंबर का ऑप्शन आपका क्या है? सही है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है, लिख लीजिएगा। देखिएगा क्या है, हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा है? यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान क्या होगा? तो देखिए, हम विभिन्न कर से जानते हैं, विभिन्न कर से देखिएगा, विभिन्न कर से हम जानते हैं क्या है कि हल विभिन्न कर विभिन्न कर सूत्र से क्या जानते हैं? d बराबर b² माइनस 4ac। अब d का मान जब मूल समान कब होंगे? जब ये क्या हो जाए, d 0 के क्या हो, इक्वल हो, तब मूल क्या होते हैं? मूल समान होते हैं। मूल कैसे होते हैं? समान मूल होते हैं। ठीक है, समान मूल है। तो इसका मान यदि आप भर देंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा? b² माइनस 4ac बराबर 0। अब यहाँ पे पहले हम इसकी क्या करें, हमको जो समीकरण दिया गया है 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0, m बराबर कितना था? 0। इसकी तुलना कर दो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। ठीक है, तुलना करेंगे तो a बराबर कितना आएगा? 3 आएगा बेटा, b बराबर कितना आ जाएगा? माइनस के 12 और m c बराबर क्या होगा? c बराबर आपका हो जाएगा m। इन दोनों के मानों को इसमें भर दो तो क्या आएगा? b का मान 12 है, माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है बेटा? a का मान 3 है इंटू c का मान m है बराबर 0। 12 का वर्ग करोगे तो 144 आएगा, माइनस 4 से 12 बराबर 0 m और इंटू m बराबर 0। अब यहाँ पे क्या है कि ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 144 बराबर 12 m। गुणा में है, भाग में चला जाएगा, m को पहले लिख लेते हैं, 144 अपन 12 कट जाएगा, कितना आएगा बेटा? m बराबर 12। m का जो मान है वो कितना आएगा बेटा? 12। ये ऑप्शन क्या है? ये आंसर सही होगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? ऑप्शन है सी ऑप्शन आपका क्या है? सही है, सी ऑप्शन इधर राइट। ठीक है, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 15 और 25 का HCF 5 है तो उसका LCM ज्ञात कीजिएगा। हल कैसे करेंगे? हल क्या है? 15 हमको दो संख्या दी गई है, तो मान लीजिए पहली संख्या कितनी है? 15 है, दूसरी संख्या कितनी है? 25 है। इनका हमको इन दोनों संख्याओं का HCF दिया गया, वो कितना है? 5। LCM हमको क्या करना है? ये हमको निकालना। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है? HCF इनटू LCM बराबर पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या। तो इसका मान कितना है बेटा? 5 है और इसका मान ज्ञात करना है। LCM बराबर पहली संख्या आपकी 15 है बेटा और दूसरी संख्या 25 है। ये जाएगा बेटा तो LCM कितना आ जाएगा? 15 इंटू 25/5 काट दो तो कितना आ जाएगा? 5 आएगा बेटा। ठीक है, 5 25।
गुणा कर दोगे 15 गुना 75, LCM कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। यही इसका क्या है? आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन सही है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, समांतर श्रेणी दी गई है AP 3, 1, -1, -3 के लिए सारवंतर होगा। सारवंतर क्या होगा? तो हल हमको समांतर श्रेणी देंगे 3, 1, -1, -3 ठीक है। तो इसका जो प्रथम पद है, जो पहले लिखा जाता है उसको हम प्रथम पद कहते हैं। प्रथम पद A बराबर कितना है? 3 है। और सार अंतर हम सेकेंड वाले पद से पहले पद को घटा दें, या इस पद से उसके क्रम के वाले पद को घटा दीजिएगा, तो D बराबर क्या आ जाएगा? 1 - 3 घटा दोगे तो बेटा कितना आएगा? -2। तो ये आपका क्या है? आंसर होगा। और ये आंसर कितना है? ए नंबर। ए क्वेश्चन आपका विकल्प जो दिया गया हुआ है ए सही है। ठीक है, ये वाला आपका क्या है?